साल तक कर लिया था? 1809 में ज्वालामुखी संधि संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच में। अच्छा ठीक है। 1809 में ज्वालामुखी संधि हुई थी किसके? संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच में। और संसार चंद ने रणजीत सिंह को जब वो जीता था उसने अमर सिंह थापा को हराया था, तो उसको जो है मतलब उपहार में 66 गांव दिए थे और कांगड़ा किला 66 गांव 66 विलेजेस दिए थे। और वो जो कांगड़ा किला था उसका गवर्नर उसने देसा सिंह मजेठिया को बनाया था। देसा सिंह मजेठिया। नेक्स्ट लिखेंगे जो रियासत है, पहले कर ली थी आपने, जसवां रियासत थी जो कांगड़ा से निकली थी। और उसके जो स्थापना किसने की थी? जसवां रियासत की पूरब चंद ने। कब? कहाँ? देसा सिंह मजेठिया। कब की थी? 1170 में आपकी पहली रियासत निकली थी कांगड़ा से, वो कौन थी? जसवां रियासत। और उसकी स्थापना की थी हरिचंद ने, सॉरी पूरब चंद ने। और उसके बाद सेकंड जो आपकी रियासत है वो निकली थी आपकी गुलेर रियासत। उसकी स्थापना किसने की थी? हरिचंद ने 1405 ईस्वी में। और गुलेर का पुराना नाम, उसको ग्वालियर भी बोलते हैं, पुराना नाम तो नहीं, मतलब गुलेर को ग्वालियर भी कहा जाता है। ग्वालियर 1405 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी राजधानी हरिपुर। महल मौर्य का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? गोरखा कमांडर, गोरखा कमांडर के साथ तो लड़े थे। संसार चंद और गोरखा कमांडर के बीच हुआ था, लेकिन उसको जो गोरखा कमांडर थे अमर सिंह थापा, उसको बुलाया गया था बिलासपुर के राजा महान चंद। ये लिख लेना महल मौर्य में। बिलासपुर के राजा महान चंद थे, उन्होंने बुलाया था अमर सिंह थापा को। कब बुलाया था? 1805 ईस्वी में। किस लिए? अपनी मदद के लिए। संसार चंद ने बिलासपुर पर आक्रमण किया था, तो उसने मदद के लिए किसको बुलाया था? अमर सिंह थापा। और फिर अमर सिंह थापा और संसार चंद के बीच में युद्ध हुआ था महल मौर्य नामक स्थान में। तब इसको जो संसार चंद और अमर सिंह थापा के बीच में जो युद्ध हुआ था उसे नाम दिया गया है महल मौर्य का युद्ध। कब हुआ था ये? 1805 में। और ज्वालामुखी संधि कब हुई थी? 1809। किस किस के बीच में हुई थी? संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच में। और संसार चंद ने रणजीत सिंह को क्या दिया था फिर? 66 गांव। और उसका किसको ओवर हैंड कर दिया था? गवर्नर किसको बनाया था? देसा सिंह मजेठिया। गुलेर रियासत के जो राजा थे कर लिया आपने, रामचंद जो थे, और उसके बाद जगदीश चंद थे, विजय चंद थे और रूपचंद। उसके बाद आते हैं आपके राज सिंह। उसका टाइम पीरियड है 1675 to 95, 75 to
95 तक। और ये जो राम सिंह है इसने चंबा के राजा चतर सिंह, बसोली के राजा धीरजपाल, जम्मू के राजा कीरपाल देव उनके साथ मिलकर जो है इसने मुगलों को हराया था। किसके साथ? चंबा के राजा चतर सिंह, बसोली के राजा धीरजपाल और जम्मू के राजा कीरपाल देव के साथ मिलकर मुगलों को हराया था। और ख्वाजा रिज लाहौर के सूबेदार, मुगलों और ख्वाजा रिज जो लाहौर के राजा थे, लाहौर के सूबेदार ख्वाजा रिज, इनको हराया था। उसके बाद आपके राजा आते हैं प्रकाश सिंह। उनका टाइम पीरियड है 1760 to 1790। इसके समय में जो है घमंड चंद ने गुलेर पर कब्जा किया था। कर लिया था। उसके बाद आते हैं भूप प्रकाश सिंह। इसका टाइम पीरियड है 1790 to 1820। 1790 to 1820। और ये आपके गुलेर रियासत के अंतिम शासक माना जाता है भूप प्रकाश सिंह। इसके बाद और भी राजा थे, लेकिन मतलब जो राजा आए उस टाइम अंग्रेजों का ही राज रहा। कभी सिखों ने हमला किया था, कभी अंग्रेजों का, तो इसको मतलब अंतिम शासक माना जाता है भूप प्रकाश सिंह को। और इसके समय में जो है देसा सिंह मजेठिया ने 1811 ईस्वी में गुलेर पर कब्जा किया और साथ ही कोटला किले पर भी कब्जा कर लिया था। किसने किया था? देसा सिंह मजेठिया ने 1811 ईस्वी में गुलेर में भी कब्जा किया था और साथ में कोटला किले पर भी कब्जा कर लिया था। उसके बाद लिखेंगे भूप सिंह का पुत्र शमशेर सिंह, भूप प्रकाश सिंह के पुत्र शमशेर सिंह के समय में उसने जो है सिखों के साथ पास था हरिपुर किला, सिखों से उसने हरिपुर किले को आजाद करवाया था। शमशेर सिंह प्रकाश ने सिखों से हरिपुर किले को आजाद करवाया था। और 1846 ईस्वी में 1846 में वो फिर अंग्रेजों के अधीन आ गया था। गुलेर अंग्रेजों के अधीन आ जाती है। उसके बाद राजा तो बहुत बने, लेकिन वो अंग्रेजों के अधीन ही रही। उसके बाद आती है आपकी रियासत सिब्बा रियासत। गुलेर हो गई, इसके बाद है सिब्बा रियासत। सिब्बा रियासत आपकी गुलेर से निकल के आई है। सिब्बा रियासत, सिब्बा रियासत आपकी गुलेर रियासत से निकली है। और इसकी नींव गुलेर रियासत के संस्थापक हरिचंद, उसकी जो है 4 पीढ़ियों के बाद जो राजा थे शिवर्ण या शिव रामचंद, उन्होंने स्थापना की थी।
शिवर्ण चंद, और इसी को कहा जाता है शिवराम चंद। इसने स्थापना की थी सिब्बा रियासत की। और ये कौन थे? गुलेर रियासत के चौथी पीढ़ी के, मतलब 4 पीढ़ियों के बाद ये राजा आए थे। ठीक है, जो गुलेर रियासत की स्थापना की थी आपकी हरिचंद ने, उससे 4 पीढ़ी बाद आपकी सिब्बा रियासत निकल के आई है, और उसके संस्थापक थे शिवर्ण चंद या फिर शिवराम चंद। नेक्स्ट, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1450 ईस्वी में। 1450 ईस्वी में। उसके बाद आती है आपकी दतारपुर रियासत। दतारपुर रियासत। इसके शासक जो है कटोच वंश के थे। दतारपुर रियासत के शासक कटोच वंश के थे। और ये जो दतारपुर रियासत है, ये सिब्बा रियासत से निकल कर आई है। ठीक है, सिब्बा रियासत किससे निकल कर आई है? गुलेर से। और दतारपुर किससे निकल कर आई है? सिब्बा से। फिर दतारपुर और सिब्बा को मर्ज कर दिया था और उसका नाम रखा था डाडा सिब्बा। दतारपुर और सिब्बा को मर्ज कर करके उसका नाम दिया था डाडा सिब्बा। वो दिया था अंग्रेजों ने, डाडा सिब्बा। और इसकी स्थापना की थी आपकी दतार चंद ने। दतार चंद 1550 ईस्वी में। दतारपुर रियासत की स्थापना दतार चंद ने 1550 ईस्वी में की थी, और ये सिब्बा रियासत से निकलकर आई है। दतारपुर और सिब्बा को इकट्ठा मर्ज करके इसको क्या नाम दिया गया था? डाडा सिब्बा। और किसने दिया था? अंग्रेजों ने। उसके बाद फिर जो राजा रणजीत सिंह है, उन्होंने दतारपुर के राजा जगत चंद को बंदी बना लिया था। दतारपुर के राजा जगत चंद को बंदी बनाया था। और फिर जो जगत चंद थे, उन्होंने कटोच वंश के शासकों के साथ मिलकर जो मुगल थे उनके खिलाफ युद्ध किया था। जगत चंद ने कटोच वंश के जो संस्थापक थे उनके साथ मिलकर मुगलों के खिलाफ युद्ध किया या उनके खिलाफ विद्रोह किया था। और फिर उनको जो है, मतलब वो हारे थे, पकड़े गए थे, तो उनको जेल में बंद किया गया था। वो थे अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में लेके गए थे उनको 1877 ईस्वी में, 1877 में अल्मोड़ा में ले गए थे उसको। और जो बाकी बचे थे उनको जेल में रखा था, और अल्मोड़ा में ही उसकी मृत्यु भी हो गई थी 1877 ईस्वी में। हो गया दतारपुर का। नेक्स्ट फिर आपकी आती है नूरपुर। 1877 में। उसके बाद है आपकी नूरपुर रियासत। नूरपुर का पुराना नाम भी है, क्या है पता? नूरपुर का पुराना नाम नहीं है, धमेरी। नूरपुर का नाम पहले धमेरी था, ठीक है, बाद में चेंज हुआ है आपका धमेरी से नूरपुर। और एक और है कीरग्राम। कीरग्राम किसका पुराना नाम है बता? कीरग्राम बैजनाथ का है कीरग्राम। और इसकी नूरपुर की राजधानी है आपकी पैठान या फिर पठानकोट। राजधानी पैठान या फिर पठानकोट।
और नूरपुर के जो वंशज होते थे उनका सरनेम होता था पठानिया, पठानिया या फिर पठान। नूरपुर के राजाओं के वंशज पठानिया या फिर पठान, और उनके सरनेम होते थे पाल। जो राजा हैं उनका सरनेम होता था पाल। वंशज होते थे पठानिया, ठीक है, और पाल होते हैं आपके उसका जो राजा थे उनका सरनेम। और नूरपुर रियासत की स्थापना की है आपकी जेठपाल ने। स्थापना जेठपाल ने कब की थी? 1000 ईस्वी में। उसके बाद राजा आते हैं आपके जसपाल। जसपाल, उनका टाइम पीरियड है 1313 टू 1337। से लेकर के 1337 ईस्वी तक। इसके जो समकालीन शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट लिखेंगे कैलाश पाल। कैलाश पाल, उसका टाइम पीरियड है 1353 टू 97। 1353 टू 97। और इसके समकालीन शासक थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद लिखेंगे भीमपाल। भीमपाल, इसका टाइम पीरियड है 1473 टू 1513। 1513। इसके जो समकालीन थे वो थे सिकंदर लोदी। समकालीन सिकंदर लोदी। क्या था समकालीन? इसके टाइम पर जो दिल्ली सल्तनत में जो राज कर रहा था। उसके बाद लिखेंगे वासुदेव या फिर वासदेव पाल। वासदेव पाल, इसका टाइम पीरियड 1580 टू 1613। 1518 टू 1613। इसने 1613। इसने क्या किया था, जो राजधानी है उसको पठानकोट से धमेरी में चेंज कर दिया था। राजधानी पहले पठानकोट थी, इसने उस राजधानी को चेंज करके धमेरी ले आया था। उसके बाद आते हैं आपके जगत सिंह। जगत सिंह, इनका टाइम पीरियड है 1619 टू 1646। और ये इंपॉर्टेंट लिखेंगे इसमें जगत सिंह के समकालीन, नहीं समकालीन को छोड़ो। जगत सिंह के समय पर जहांगीर 1622 ईस्वी में, जहांगीर 1622 ईस्वी में अपनी पत्नी के साथ, कौन थी जहांगीर की पत्नी? नूरजहां। अपनी पत्नी के साथ अपनी पत्नी नूरजहां के साथ नूरपुर धमेरी घूमने आए थे। जब आपका राजा जगत सिंह था उस समय में जगत सिंह जो आपके जहांगीर थे वो अपनी पत्नी नूरजहां के साथ नूरपुर घूमने आए थे, मतलब धमेरी घूमने आए थे, और उनको वो जगह बहुत अच्छी लगी और उन्होंने जो अपनी पत्नी का नाम है नूरजहां, उन्हीं के नाम पर फिर धमेरी का नाम चेंज कर दिया था, धमेरी से नूरपुर।
नेक्स्ट लिखेंगे बंगाल रियासत, लास्ट है बंगाल रियासत। नूरपुर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? अभी नहीं रहा याद, देख के। अब तो ऐसे ही बोल लेना चाहिए था, थोड़ी देर सोच लो, लेकिन रिमाइंड तो करो थोड़ा सा। कब की थी ये भी देखना पड़ेगा। अब 1000 में। और ये जो बंगाल रियासत है ये आपके कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत है। बंगाल रियासत कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी रियासत है। और यह रियासत बड़ा बंगाल, छोटा बंगाल और रजेड़ क्षेत्र शामिल थे। इस रियासत में बड़ा बंगाल, छोटा बंगाल और रजेड़ क्षेत्र आते हैं। और इसकी स्थापना जो है चंद्रवासियों ने की है। स्थापना चंद्रवासियों ने। सिद्धसेन कौन थे? पढ़ा है? हाँ। सेन किसके सरनेम में होता है? कहाँ के राजाओं का होता है? मंडी के। उन्होंने उनके जो दामाद थे वो कौन थे? दमदमा महल में किसकी हत्या हुई थी? पृथ्वीपाल कौन था? कौन था? सब कुछ पूछ भी लिया मैंने और सब कुछ बता भी दिया। सिद्धसेन है दामाद या फिर पृथ्वीपाल है? पृथ्वीपाल है दामाद। किसका? क्या किया था उसने अपने दामाद के साथ? करवा दी थी। पृथ्वीपाल कौन है? दामाद को छोड़कर। कहाँ का है? बोलो। पाल किसका सरनेम है? अब भी पढ़ा सब कुछ। सिद्धसेन ने पृथ्वीपाल को क्या किया था? मारा था। कहाँ? दमदमा महल में। क्यों? जो पृथ्वीपाल के अंडर जो क्षेत्र आते थे उस पर राज करने के लिए उसने अपने दामाद को मार दिया था। तो ये पृथ्वीपाल का बंगाल का। उसके बाद आते हैं मानपाल। ये थे बंगाल रियासत के अंतिम राजा। बंगाल रियासत मानपाल, इसका टाइम पीरियड था 1749 में ये बंगाल रियासत का राजा बना था और ये बंगाल रियासत का अंतिम शासक या अंतिम राजा थे। बिलासपुर का पुराना नाम क्या है? कहलूर? पक्का? नालागढ़ का पुराना नाम?
क्या है नालागढ़ का पुराना नाम? हाँ, ट्रिगर किसका नाम है? नालागढ़ का क्या है? हिंडूल? पक्का? श्योर? बैजनाथ का? पलटो पेज। ग्राम? कीर ग्राम। नगरकोट की लगा है? इतना सोचना पड़ रहा है। कांगड़ा के कितने नाम है? कौन कौन? ट्रिगर, जालंधर और देखो जो पूछा वो छोड़ दिया। नगरकोट। हाँ, नगरकोट। और एक खुद है कांगड़ा। जालंधर क्यों कहा जाता था? कांगड़ा को एक राक्षस था, किस राक्षस का? कान। जालंधर नाम का राक्षस था, उसका कान गिरा था। कैसे गिरा था? ठीक है, कांगड़ा हो गया आपका। कांगड़ा की हिस्ट्री खत्म।